बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा सेशन है हाउ टू प्लान योर डे इफ़ेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली। तो बहरहाल आज का जो फोकस है डिस्कशन का वो ये था कि जो दिन आप यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी गुजारते हैं, एक दिन गुजारते हैं वीक डेज़ में से, कोई भी दिन हो सकता है, और ये फिर रिपीट होता है मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे डिपेंडिंग ऑन योर स्केड्यूल। तो वो जो हर दिन आप गुजारते हैं उस दिन की अहमियत क्या है और उसको बेहतर तरीके से आप कैसे गुजार सकते हैं। बेसिकली ये एक दिन की वर्कशॉप है। अब इसको 1 घंटे में समराइज़ करूँगा, तो बेसिकली टिप्स एंड टेक्निक्स ही दूंगा आपको। आप सारे मैच्योर हैं माशाल्लाह, समझ आ रहे हैं, तो उन टिप्स एंड टेक्निक्स को जहाँ कहीं समझ नहीं आए तो वो मैं आपके पास हमेशा आऊँगा, तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बट एटलीस्ट कोशिश होगी कि कॉन्सेप्चुअली इतना आपको क्लियर कर दूं कि आप ख़ुद से उस एक दिन की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं। ठीक है जी। तो इसको मैंने इस तरह से स्टार्ट किया है कि दिन को प्लान करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें तय कर लेते हैं, ताकि हम दिन पे आने से पहले कि उस दिन को हमने प्रोडक्टिवली और इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैंने सोचा कि आपसे ये पूछा जाए कि सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करें, इसका लिंक कैसे बनेगा आपके डेली एक्टिविटीज़ के साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो ये बताइए कि कामयाबी क्या होती है। अच्छी अचीवमेंट ऑफ डिलीवरेबल्स, अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स। और सक्सेसफुल कौन कौन है इस कमरे में? ये सारे अनसक्सेसफुल हैं। तो जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो शेयर करें कि सक्सेस से क्या मुराद है। मैम खतीजा, अचीवमेंट ऑफ योर सेट टारगेट्स एंड गोल्स, एक डेफिनेशन ये हुई। और भी लोगों ने हाथ खड़े किए थे, इधर से भी 2-3 हाथ खड़े हुए। बस चलें, इसको टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके चलता हूँ डिस्कशन को। आम तौर पे सवाल पूछते हैं कि सक्सेस क्या होती है, तो हमारा फ़ौरन ध्यान जाता है डेफिनेशन की तरफ। ऐसे ही है, जब आप गूगल करेंगे, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ेंगे, तो आपको सक्सेस की मुख्तलिफ़ डेफिनेशन मिल जाएंगी। अगर आपने अपना रूटीन का दिन अच्छा गुजारना है, प्रोडक्टिव गुजारना है, तो फिर आप डेफिनेशन के पीछे ना जाएं सक्सेस की। आप ये डिफ़ाइन करें कि आपके नज़दीक सक्सेस क्या है। इन अदर वर्ड्स, सक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ये पर्सनल है। आपके नज़दीक सक्सेस कुछ और होगी, मेरे नज़दीक कुछ और है, आपके नज़दीक कुछ और होगी। तो इट्स ए डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। हर आदमी की सक्सेस, आपकी सक्सेस हो सकता है मेरे मेयार पे पूरी ना उतर रही हो, मगर ज़िंदगी में जो आप डिज़ाइन करते हैं, जिस चीज़ की तमन्ना करते हैं, अगर वो आपने हासिल कर ली तो आपके नज़दीक वो सक्सेसफुल है। तो जिस चीज़ को हासिल करके आप अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहे हैं, अगर वो चीज़ मेरे टारगेट में शामिल नहीं है तो मेरे लिए सक्सेस कहाँ से होगी? आप समझिए कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने अपना दिन को अच्छा करना है, सिंगल डे को प्रोडक्टिव बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, तो पहले ये डिफ़ाइन कर लें कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है। क्योंकि जो आपके नज़दीक कामयाबी होगी, जो आपका अपना ज़ाती पर्सनल गोल है, उसके साथ ही फिर आप अपने रूटीन के दिन को लिंक करेंगे ना। आपने ऑर्गेनाइजेशन का एक काम कर दिया, टारगेट अचीव कर लिया, गोल अचीव कर लिया, वो ऑर्गेनाइजेशन के नज़दीक आपकी सक्सेस है। उसकी अप्रेजल होगी तो आपको बोनस मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट आपकी ओवरऑल लाइफ में उस 1 डे की अचीवमेंट का आपकी लाइफ से क्या ताल्लुक़ है? वो तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है ना, टारगेट की, जिसको आपने अचीव किया। तो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको रिवॉर्ड दे दिया, मगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ के अंदर आपको अचीवमेंट हुई है, उस अचीवमेंट का आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा। तो हमेशा ये याद रखिएगा, इसकी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है कि जब आप सक्सेस की बात करते हैं तो हमेशा ये देखें कि आपके नज़दीक आपकी कामयाबी क्या है। जो जनरल डेफिनेशन है ना सक्सेस की, वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हैं।
मगर किसी कॉन्सेप्ट को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना हो तो फिर उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है, उसको अपनी ज़ात के साथ अटैच करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम बैठे हैं, इसकी एग्जिस्टेंस का एक गोल है, ठीक है और वो आपके ज़रिए उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं, मगर आपको अगर मंथ एंड पे सैलरी ना मिले तो उस अचीवमेंट का आपके नज़दीक कोई अहमियत होगी? तो उनकी अचीवमेंट के साथ आपका भी एक इंटरेस्ट लिंक्ड है ना, तभी तो आप इस टीम में आके इनके गोल को अचीव कर रहे हैं ना। तो आपकी ज़ात का जो लिंक है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो लिंक जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कनेक्टिविटी का बायस बनता है। तो आप भी ग्रो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करते हैं। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या अचीवमेंट्स वो आपकी लाइफ की अचीवमेंट के साथ लिंक ना होंगी, यानी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है मगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप उधर के उधर नहीं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो ख़ुद ग्रो करती हैं अपने एम्प्लॉइज़ की वजह से, मगर जब ख़ुद ग्रो करती हैं तो अपने एम्प्लॉइज़ को भी साथ ग्रो करवाती हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए इन्होंने ग्रो करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो पहला असूल, अच्छा दिन डिज़ाइन करने के लिए, अच्छा दिन गुजारने के लिए पहले तो ये देखें कि जिस दिन को आप सुबह यहाँ पे स्पेंड करते हैं, उस पूरी डे की एक्टिविटीज़ का आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है। तो अगर आपकी लाइफ में उसका पॉजिटिव असर नहीं पड़ता, अगर आप अंदर से खुश नहीं होते, या आपकी ज़िंदगी के किसी पहलू से आपकी डेली रूटीन लिंक नहीं करती, तो वो आपके लिए एक मशीनी दिन होगा। आपकी तबीयत में, आपकी मोटिवेशन में, आपकी इंस्पायरेशन में उसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। ये इसलिए मैंने कहा था सक्सेस से स्टार्ट किया कि पहले आप डिफ़ाइन कर लें कि आपके नज़दीक सक्सेस क्या होती है, ताकि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो उठना बैठना है उसके लिए उसको किसी मकसद से लिंक कर सकें। तो जब बेमकसदी ज़िंदगी होती है, उसमें उठना बैठना वो मशीनी हो जाता है, उसमें आप एंजॉय नहीं करते, उसमें मोटिवेशन नहीं है, उसमें डेवलपमेंट नहीं है, उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। जब आपने अपना दिन प्लान करना है, जिसके लिए हम बैठे हैं, तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपने सिर्फ दिन की प्लानिंग करना सीखनी है या फ्यूचर प्लान करना सीखना है। अगर सिर्फ दिन पे ध्यान रहेगा तो आप अगले 10 साल तक वही चीज़ें रिपीट करते रहेंगे और हो सकता है वहीं पे हों। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो 30 साल लगा देते हैं उसी पोजीशन पे, और वो बड़े खुश होते हैं कि हम लॉयल हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में 30 ईयर्स से इसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। मगर वो सोचते नहीं कि 30 ईयर्स में वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे भी जा सकते थे उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो अपना कैरियर और फ्यूचर प्लान करते कि आज मैं इधर हूँ और मैंने मेहनत करके अब कुछ एडिशनल स्किल्स रिक्वायर्ड करनी है, सीखनी है, और मेहनत के बलबूते पर अपनी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ को इस तरह से प्लान करना है कि नेक्स्ट अगर कोई पोजीशन अवेलेबल होती है तो मैं उसके लिए अप्लाई करूँ, क्वालिफाई कर जाऊँ। अदरवाइज़ ये होता है कि आप सिर्फ अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को उसी सब्र और तहम्मुल के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है आपका, कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आपको प्रोसीजर्स पता हैं, और उसी के ऊपर रिपीट करते करते आप अपनी ज़िंदगी के 25 साल या 30 साल गुजार देते हैं। अब मैं आपको एक डेली प्लानिंग का जो सक्सेस सीक्रेट है वो आपको बताता हूँ। वो लिंक करेगा आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बड़ी पिक्चर में अपने छोटे से दिन को देखेंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि वो एक छोटा सा दिन, जो एक आम सा दिन है, आपके लिए ख़ास हो जाएगा, ठीक है। और ये भी चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वो जो एक दिन है जिसके ऊपर बात करने के लिए हम बैठे हैं, वो आपकी ज़िंदगी का एक जुज़ है, कुल नहीं। आपकी जो ज़िंदगी है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, वन डे। वो छोटा सा जुज़ जब तक कुल का हिस्सा नहीं बनेगा ना, कुल से कनेक्टेड नहीं होगा, तो उस छोटे से जुज़ में वो इम्पोर्टेंस नहीं आएगी जो ओवरऑल आपके पूरे कुल की इम्पोर्टेंस है। समझ गया? मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आसान, यानी वो छोटा सा एक दिन जो है वो आपकी शख्सियत, आपकी तबीयत, आपकी ओवरऑल लाइफ से मुराद क्या है कि जो दिन आप दफ्तर में गुजार रहे हैं
वो सिर्फ दफ्तर का ही है ना, 9 to 5। मगर आप देखिए छोटे से दिन में 9 to 5 में आप कहाँ कहाँ कनेक्ट हैं। आप घर में भी कनेक्ट हैं, बेगम से कनेक्ट हैं, शौहर से कनेक्ट हैं, बच्चों से कनेक्ट हैं, रिश्तेदारों से कनेक्ट हैं, फिर आप अपने कस्टमर से कनेक्ट हैं। बेशुमार ऐसी कनेक्टिविटी है कि वो जो छोटी सी 9 to 5 लाइफ है उसके अंदर पूरी यूनिवर्स भरी हुई है। मगर होता क्या है कि हम वो 9 to 5 लाइफ को सिर्फ एक ख़ास जॉब के ऊपर फोकस करके उसके जो बाकी बेनिफिट्स हैं जिससे हमने उस 9 to 5 लाइफ में से ग्रो करके अपने कैरियर को इम्प्रूव करना है, हम वो इग्नोर कर देते हैं। अब वो जो एक दिन है 9 to 5 वाला, वो 9 to 5 किस सेंस में है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डेली लाइफ की जो सीक्रेट प्लानिंग का है वो ये है कि अगर हम अपने साल को एनालाइज करें, लेट्स से फॉर द एग्जांपल हम लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 होता है। ऐसे ही यानी अब 365 डेज़ होते हैं साल में, उसमें से आप संडे निकाल दें, 52 संडेज़ हैं, सैटरडेज़ निकाल दें, 52 सैटरडेज़ हैं, गैजेटेड हॉलीडे निकाल दें पाकिस्तान की, वो 16 बनती हैं, तो ये टोटल 120 दिन बनते हैं। ये 4 महीने हो गए। 4 महीने साल के आप सिर्फ रेस्ट करते हैं। ये आपके पुरसकून ज़िंदगी के हैं। तो साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने सुकून वाले निकाल दें, बाकी कितने बचे आपके? हाँ, कुछ को ज़्यादा, मेरा ख्याल ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं। 246 डेज़ बनते हैं, ऐसे है जी। अब ये 246 डेज़ में से हमारे 4 महीने जो ऑफिशियली अप्रूव्ड हॉलीडेज़ हैं वो निकल जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये वो दिन है जिस दिन हम काम नहीं करते, सिर्फ रेस्ट करते हैं। ऐसे ही है जी। इन रेस्ट वाले दिनों का हमारे कैरियर की डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारी लाइफ जहाँ जहाँ कनेक्ट है बस उनके दरमियान लाइफ को स्पेंड करते हैं। और ये वो दिन है जिसमें कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है, पैसे मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में फ़ारिग रहने के भी पैसे मिलते हैं हमें, मगर वो फ़ारिग रहने के जो पैसे मिलते हैं वो हम स्पेंड किस तरह से करते हैं वो हम अपने कैरियर पे नहीं करते हैं, अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने दिन बचे वर्किंग डेज़? 246 बचे। अब हम उन छुट्टियों का जिक्र करेंगे जो ऑफिशियली अप्रूव नहीं है। मिसाल के तौर पे नेचुरल डे ऑफ, इसको मैंने कहा है, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, उसमें फ्लड है, हैवी रेन्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं। ठीक है जी, ये अगर हो जाए तो छुट्टी हो जाती है, दफ्तर नहीं जाना पड़ता। उसमें फिर फैमिली फंक्शंस आते हैं, वेडिंग भी आ जाती हैं, डेथ्स भी आ जाती हैं, और बर्थडेज आ जाते हैं, सेलिब्रेशंस आ जाते हैं आपकी। वेडिंग को वैसे मैंने डालना था नेचुरल डिज़ास्टर में, बाकी मैंने कहा जिसको नीचे डालना था। पॉलिटिकल पब्लिक डेमोस्ट्रेशन पाकिस्तान में होती हैं जिसमें खामखा की मुफ्त में छुट्टी मिल जाती है, पेड छुट्टी होती है अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसमें एम्प्लॉई का कोई कसूर नहीं होता। जैसे धरनाज हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, ठीक है ना, इस तरह की और बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। एक है VVIP मूवमेंट्स। अगर कोई VVIP मूवमेंट होती है तो उसमें आधा दिन वैसे ही ज़ाया हो जाता है। और अगर VVIP मूवमेंट बहुत ज़्यादा VVIP हो, किसी फ़ॉरेन किसी ने आना है तो एयरपोर्ट से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक सारा रोड ही ब्लॉक हो जाता है, तो बाज़ का तो उसमें फिर मुकम्मल हॉलीडे भी हो जाती है। यानी आधा दिन अगर आप सड़क पे हों और उस थकावट के साथ जब आप दफ्तर में आएंगे तो बाकी आधा दिन आप थके हुए होंगे, उसमें वो ऐसा वो चीज़ एनर्जी और वो चीज़ नहीं होती। पर्सनल सिकनेस, खुदा ना खास्ता अगर आप में से कोई बीमार हो गया या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट आपका हो गया, यानी कि आप बीमार हो गए या आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वो छुट्टियां भी इसमें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे छुट्टी मिल जाती है जो 246 वर्किंग डेज में से हैं? जी, छुट्टी का ना, अगर वो किसी बहाने से लेंगे ना, सिक लीव भी लेंगे ना जी, वो तो पेड होती है ना आपको।
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि वो मंथ एंड पे पेमेंट नहीं देती, छुट्टी पे ज़बरदस्ती भेज देते हैं आपको। वो छुट्टियां भी 4 महीने में काउंट कर लें तो 5-6 महीने हो गए आपके, ठीक है ना। तो जो कौम आधा साल काम करे, आधा साल छुट्टी करे, उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ का अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। और जो आदमी ये समझे कि मैंने ऑफिस लाइफ में काम करके लाइफ में इम्प्रूव करना है और उसकी ज़िंदगी के 4 या 5 या 6 महीने सिर्फ ऑफ डेज़ में हों और उन ऑफ डेज़ में वो सिर्फ रेस्ट करे, तो वो ज़िंदगी में, कैरियर में कितना पीछे रह जाएगा। इस पॉइंट को दिखाने के लिए आपको ये सारी कैलकुलेशन बताई है कि साइकोलॉजिकली आप ऑब्ज़र्व करें कि हम दफ्तर में ऑफिस टाइमिंग में जो टाइम की हमारी कैलकुलेशन है प्रोडक्टिविटी की, उसमें भी रेस्ट ढूंढते हैं और फिर अज्यूम करते हैं कि हमारी कैरियर डेवलपमेंट हो जाए, हमारी ग्रोथ हो जाए, ठीक है। तो जो लोग सक्सेसफुली टाइम मैनेजमेंट पे अबूर रखते हैं या जिनका एक दिन हमारे पूरे साल से अच्छा होता है, उनके नज़दीक साल का हर दिन वर्किंग डे होता है, हाँ वो संडे क्यों ना हो, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि वो जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं होता, वो कैरियर ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। वो संडे को भी अपने काम की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो उनके पार्ट ऑफ प्लान का हिस्सा होता है। वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो पार्ट ऑफ प्लान होता है। ये प्लान्ड हैप्पीनेस है, अगर मैं इसको यूँ कहूँ, यानी ये ऐसी खुशियाँ हैं या ऐसी राहतें हैं जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ फिर इररेलेवेंट नहीं होती। और फिर उसमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड आपकी कह लीजिए ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप छुट्टी में कंसिडर नहीं कर सकते, बट उसमें काम भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे अभी यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन लिए, कुछ कैबिन वगैरह बनाए हैं, सारे ऑन ड्यूटी हैं, मैं काम नहीं हो सकता तो फिर ठक ठक लगी है, ठीक है ना। तो वो गॉड गिफ्टेड टाइम पीरियड है जिसमें आप ना छुट्टी ले सकते हैं ना रेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें सिर्फ वेट करें कि जब काम ख़त्म हो तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड हो तो फिर आप काम स्टार्ट करें। ये सिर्फ मैं आपको सैम्पल के तौर पे कैलकुलेशन इसलिए दिया है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कितने मौके काम के हम सिर्फ इग्नोर कर देते हैं, जो एक सिस्टम बना हुआ है सोसाइटी में कि ये छुट्टी का दिन है और ये काम का दिन है। अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है प्रोफेशनली, तो ज़िंदगी के सारे 365 दिनों की प्लानिंग करें। उसमें फैमिली के साथ, फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है फैमिली की डेवलपमेंट के ऊपर, वो रेस्ट डेज़ नहीं है आपके। आप बच्चों को लेके चले जाते हैं बाहर कहीं घूमने के लिए, तो वो बच्चों की पर्सनैलिटी पे इन्वेस्टमेंट है आपकी। बच्चों को आप शफ़क़त क़िदरी देते हैं, वालिदा का प्यार है, तवज्जो देते हैं, उस एंटरटेनमेंट में बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। ये सारा वर्क ही है आपका लाइफ का। तो आपकी लाइफ का जो ओरिजिनल काम है वो सिर्फ 9 to 5 डेज़ में नहीं है कि यहाँ पे आप काम करते हैं। जिस सैलरी के लिए आप काम करते हैं उसमें आपने 365 दिन मैनेज करने हैं, ऐसे ही है जी। तो वो जब आप 365 दिन मैनेज करेंगे सारे, तो उसमें आपकी फैमिली इन्वेस्टमेंट भी है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर आप दोस्तों में सिलेक्टिव हो जाएंगे कि आपकी लाइफ का प्लान ये है कि आपने साल बाद या 6 महीने बाद इस मुकाम तक पहुँचना है, उसमें आपको ये स्किल्स सीखनी है। आपका ऑफिस टाइम में टाइम नहीं है 9 to 5 में, तो आप सैटरडे संडे की को क्लास ले लें, कोई ट्रेनिंग कोर्सेज कर लें। फिर उसमें आप ये देखते हैं कि मैंने चूँकि ये इस टारगेट को अचीव करना है, तो मुझे इस टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह के दोस्त चाहिए, तो आप अपना हल्का अहबाब बढ़ा लेंगे। फिर वो दोस्त जो सिर्फ गप्पे मार के आपका टाइम ज़ाया करते हैं, और आप देखेंगे कि जितनी देर में उसने हंसी मजाक किया उतनी देर में आप क्या कुछ कर सकते थे, तो आप अपने दोस्तों में फ़िल्टर लगा के सिलेक्टिव हो जाएंगे। फिर आप उसमें देखेंगे कि किस दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा आपके लिए मेंटली प्रोडक्टिव काम बन जाता है आपका, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इन 365 दिनों में क्वेश्चन ये है कि कौन सा दिन अच्छा करने का आपने सीखना है। तो जो आदतें आप ऑफिस लाइफ में ऑफिस डे को स्पेंड करने के लिए अडॉप्ट करेंगे, अगर वो आपकी जॉब का हिस्सा है तो कभी डेवलप नहीं होंगे। अगर वो आपकी लाइफ का, तबीयत का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर आपको जॉब की लाइफ तकलीफ़ नहीं देगी, क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। जिस तरह यहाँ डिसिप्लिन से काम करते हैं, यानी टाइम ज़ाया करने के बजाय टाइम को
प्रॉपरली प्रोडक्टिवली यूज़ करने का समझते हैं, जब ये आदत का हिस्सा बन जाएगी आपकी तबीयत का, तो आप देखिएगा इसके अच्छे असरात आपको घर पे भी मिलेंगे। आप बच्चों को भी गाइड कर रहे होंगे, ठीक है ना, आप मिसेस के साथ, शरीक हयात के साथ भी अच्छा होगा। आपकी तबीयत में जो चेंज आएगा ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ऑफिस की वन डे को स्पेंड करने का जो जिसके लिए हम बैठे हैं कि तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है, प्रोडक्टिव, उसको ऑफिस लाइफ का हिस्सा मत समझिएगा। इसको जब तक आप अपनी तबीयत का ज़ात का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो वो फिर डिफ़िकल्ट रहेगी। फिर आपकी शख्सियत में दो तज़ाद होंगे ना, एक दफ्तर वाली शख्सियत है, एक घर वाली शख्सियत है, तो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे कि कौन सी गालिब आए, कभी ये गालिब आती है, कभी वो आती है। तो स्टैंडर्डाइज़ करके अच्छी आदतें, अच्छी जो हैबिट्स हैं वो अडॉप्ट कर लें एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसको सेकंड नेचर बना लें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाएंगी, फिर तकलीफ़ में नहीं आती चीज़ें, ठीक है जी। अब सेकंड, एक और इसके अलावा आपका जो डेली टाइम है, जब हम बात करते हैं कि हमने आज के दिन को अच्छा बनाना है, तो इससे मुराद क्या है, कब स्टार्ट करते हैं आप? आपका अच्छा दिन स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से स्टार्ट करें आप, चले बताएं। जब हम बात कर रहे हैं कि जब हमने आज का दिन अच्छा करना है, प्रोडक्टिव बनाना है, तो दिन की इब्तिदा कहाँ से करें जी? सुबह की नमाज से। अच्छा नाश्ता करते हैं, टाइम पे ऑफिस आ गए। अच्छा, आप देखें वैरायटीज़ देख लीजिए, उन्होंने कहा अच्छा नमाज़ पढ़ के, नाश्ता करके और दफ्तर आके, तो हर आदमी का अच्छा दिन जो है उसके स्टार्ट के टाइमिंग डिफरेंट है, ऐसे ही है। तो इट ऑल डिपेंड्स। अब जब नाश्ता करते हैं आप या ऑफिस आते हैं, तो ऑफिस आने से पहले आम तौर पे ऑफिस आने तक आपका पूरे दिन का मूड बन चुका होता है कि अब आपने करना क्या है। अगर घर अच्छे मूड से निकलें तो दफ्तर भी अच्छा मूड होगा। अगर घर में निकलते निकलते कोई बदमज़गी होगी है तो आपका ऑफिस आने तक का सारा मूड ख़राब हो जाएगा। समटाइम्स आप घर में अच्छे बुरे मूड से निकलते हैं, दफ्तर में कोई खुशगवार वाक़या आ जाता है या अचानक आगे पता चलता है छुट्टी है, आप पता नहीं था, तो वो खुशगवार मूड अचानक आपका बदल जाता है, ऐसे ही होगा ना। तो अगर आपने दिन को अच्छा बनाना है तो पहले ये डिसाइड कर लें कि कब से आपका दिन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस क्या है, 9 बजे हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग, होने में आपकी असम्बली होती है ना 8:45, तो सीटों पे बैठते बैठते एक दूसरे को सलाम दुआ करते करते आपका 9 बज ही जाता है, और 9 बजे आप स्टार्ट करते हैं तो 5 बजे आपका दिन ख़त्म हो जाता है। इसमें लंच टाइमिंग आपके और प्रेयर टाइम है 1 से 2 बजे है, इसमें टी टाइम इंक्लूड नहीं किया मैंने, ठीक है ना। वो हो सकता है आप चाय पीते पीते काम भी कर रहे हो और टी टाइम को आप ब्रेक टाइम भी कंसिडर कर लें, तो उसमें जो काम कर रहे हैं वो छोड़ के अपना कप पकड़ो और दूसरा जो काम कर रहा है उसके पास चले गए, ताकि उसको भी मजबूर करें कि अपना काम छोड़ के आपसे गप्पे मारें, ठीक है। तो वो ये अब उसमें जो बेस्ट टाइमिंग है ना, आप सुबह यानी कि नमाज फ़जर होती है 4 बजे, 4 सवा 4 हो जाती है, तो द बेस्ट टाइम, ये सजेशन भी है बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैंने कहा ना सक्सेस आपका पर्सनल है, डिपेंड करता है आपका दिन कब से स्टार्ट होता है। कुछ लोगों का दिन जो है सुबह सवेरे वो 11 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो आप 4 बजे नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के जो भी आपके, मैं यानी नमाज़ अगर पढ़ता हूँ सुबह तो उसके बाद फिर मैं सुबह चाय बना लेता हूँ आ जाता है। उसके बाद आपका नमाज के बाद से 6 बजे तक का वक्त या 7 बजे तक का, ये बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, और इस वक्त आपका जहन भी जिस्मानी थकावट नहीं होती, मसल स्ट्रेस नहीं होते हैं। तो वो आप ये देखिएगा कि जब आप सुबह उठते हैं ना, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। उस वक्त आप अपने माइंड में फीड क्या करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपने नमाज़ पढ़ी, स्पिरिचुअली आप जाग गए, ठीक है, कुरान शरीफ की तिलावत की, उसके बाद आप ये देखें कोई अच्छी किताब पढ़ लें, मोटिवेशनल बुक देख लीजिए, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा ब्राइट करे। उस वक्त अक्सर जैसे मेरी फैमिली में आके बच्चे और सोए होते हैं उस वक्त, तो मैं अकेला होता हूँ, तो मैं चाय बना के उसके बाद अपनी किताब लेके बैठ जाता हूँ। अगर कोई मोटिवेशनल मैंने लेक्चर सुनना है वो सुन लेता हूँ, कोई किताब पढ़नी है वो पढ़ लेता हूँ, कोई और अपना इंटेलेक्चुअल काम करना है तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। क्योंकि अगर आप पूरे दिन का जायज़ा लेना तो हर वक्त हर आदमी एक्टिव नहीं होता। कुछ लोग मॉर्निंग में बड़े एक्टिव होते हैं, बेस्ट टाइम होता है प्रोडक्टिविटी का। कुछ लोग आफ्टरनून में होते हैं,
कुछ लोग सुबह इन बिटवीन होते हैं, ठीक है ना। तो आप हर बंदे का ना एक एक्टिविटी टाइम अपना अलग अलग होता है एज़ पर तबीयत, वो आप अपना ढूंढ लें, देख लें क्या है। बट मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, नंबर 1। फिर आपका इवनिंग टाइम होता है, जब आप खाना वाना खा चुके होते हैं 9 बजे के बाद। फिर आप डिपेंड करता है आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है। तो सोने से पहले का जो 1 घंटा है या 1.5 घंटा है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम दफ्तर में आते हैं तो अपने डे की प्लानिंग दफ्तर में आके टेबल के ऊपर फिर हम स्टार्ट करते हैं, आज हमने करना क्या क्या है, ठीक है। द बेस्ट टाइम टू प्लान योर डे इज़ पिछले दिन का वो 1 घंटा सोने से पहले कि आपने कल सुबह करना क्या क्या, उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा जहन में आ रहे हैं। वो जो 1 घंटा है 1 दिन पहले का है कि कल सुबह क्या करना है, वो आपके सुबह का बहुत सारा वक्त बचा देगा। क्योंकि सुबह की गारंटी नहीं होती कि आप जब दफ्तर में आए हैं तो हर चीज़ें पीसफुली होंगी। अनएक्सपेक्टेड विज़िट्स होते हैं, टास्क होते हैं, बहुत सारी अचानक ऐसी बॉस की तरफ से असाइनमेंट मिल जाती है कि वो जो 2 मिनट आपने पेपर पे बैठ के अपना डे प्लान करना होता है, उसकी मोहलत भी नहीं मिलती। तो बेहतर यह है कि घर से यानी 1 दिन पहले रात को कल के दिन की प्लानिंग करके आएँ। छोटा सा एक डेली प्लानर मिलता है पॉकेट में रखने के लिए, वो आप सारे पॉकेट में रख लें, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप कर सकते हैं। या डायरी है, जो डायरी आपके पास अगर हो तो डायरी में नोट कर लें कि कल आपने कौन कौन से काम करने हैं। तो जो नेक्स्ट डे आपने प्लान करना है उसकी बेहतरीन प्लानिंग 1 दिन पहले होती है, ठीक है। और जब आप आगे चलेंगे हम देखेंगे कि वीक प्लानिंग और बाकी चीज़ें क्या हैं। ये जो मैंने बात की थी ना कि सुबह सवेरे उठना फ़ायदा देता है, अब ये साइंटिफिकली भी साबित है। ये मैं आपको एक किताब रिकमेंड करता हूँ, रॉबिन शर्मा की है, द 5 AM क्लब, ठीक है। दुनिया के जितने भी प्रोडक्टिव लोग हैं या सक्सेसफुल लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनमें सब में एक कॉमन आदत है कि वो सुबह सवेरे उठने के आदी होते हैं। दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब आपका ब्रेन एक्टिव होता है, स्पिरिचुअली भी और इंटेलेक्चुअली भी। ये किताब आप पढ़िएगा, ये बड़ी मशहूर किताब है, अभी आई हुई है। इससे पहले भी काफ़ी किताबें हैं। तो वो 5 AM क्लब में वो पूरी स्टोरी चलाता है कि किस तरह से एक ख़ातून होती है, वो मुख्तलिफ बिज़नेस के मामलात में फ़ेल हो जाती है, तो वो इससे मिलती है, फिर ये इसको गाइड करता है कि तुम्हारी जो डेली टाइम मैनेजमेंट है उसमें मॉर्निंग की कितनी अहमियत है, सुबह सवेरे की। जो इसलिए आप देखें इस्लामिक स्टडीज़ में ना, इस्लाम में कि सुबह सवेरे फ़रिश्तों का नज़ूल भी होता है, ठीक है। सुबह सवेरे की तिलावत, अक्सर वज़ाइफ जो हैं हम करते हैं मुख्तलिफ़ परेशानियों के लिए, उनका वक्त नमाज फ़जर के बाद है या नमाज मगरिब के बाद। मेजॉरिटी के वज़ाइफ जो हैं वो मगरिब के बाद, फ़जर के बाद हैं, क्योंकि दैट इज़ द, वो कहते हैं ना, तहज्जुद भी फ़जर से थोड़ा टाइम पीरियड पहले होती है। यदि 4 बजे नमाज है अगर फ़जर की, तो उससे आधा घंटा पहले तहज्जुद का पीक टाइम होता है आपका। तो वो जो टाइमिंग होते हैं ना, इसलिए आप ये देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप अब ये देख लीजिए 9 to 5 आपका ऑफिस आवर्स हैं, ऐसे ही है। उस 9 to 5 ऑफिस आवर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अगर बाकी के सारे 24 घंटों में से जितने घंटे बचते हैं, अगर आपके वो उन 5-6 घंटों से कनेक्टेड नहीं है, तो आपके ये 9 to 5 आवर्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपकी लाइफ जहाँ है वहीं खड़ी रहेगी। तो 24 आवर्स में प्लानिंग आप 24 आवर्स की करें और उसमें 9 to 5 आवर्स आपके एडजस्ट हो जाते हैं, और उसमें प्लान अपनी लाइफ का करें, और उस लाइफ में ऑफिस लाइफ से आपकी लाइफ को क्या बेनिफिट मिलना है, इस पे ज़हन रखेंगे तो आपको ऑफिस में वेस्टेड टाइम की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइम तो बर्बाद किया ही किया है, अल्टीमेटली आपने अपना बेड़ा गर्क किया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो वक्त बर्बाद किया, ऑर्गेनाइजेशन किसी और एम्प्लॉय की हार्ड वर्किंग से वो कंपनसेट कर लेगी, मगर जो नुकसान आपने अपना कर दिया, ये समझते हुए कि ये चूँकि सैलरीड आवर्स हैं तो नो प्रॉब्लम, आप ये देख लें उसका आपकी तबीयत और शख्सियत पे क्या असर करता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं टिपिकल डेली एक्टिविटीज़। अगर आप एक दिन को लें तो उसमें ये आपकी टिपिकल एक्टिविटीज़ आती हैं। आपका मीटिंग का स्केड्यूल आ जाएगा, कोई मीटिंग होगी इसका स्केड्यूल होगा,
या किसी का इंटरव्यू करना है कैंडिडेट का, वो स्केड्यूल में होगा। इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल्स होती हैं, ईमेल्स और डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे सदाकत ऑफ़र लेटर बनाने हो, आपने भी कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। पर्सनल टास्क हैं, आप अपनी ज़ात के आपके कुछ ज़ाती काम भी हैं जो ऑफिस लाइफ में आप टेलीफोन पे कर रहे होते हैं हैंडल, बैंक के मामलात हैं या बच्चों के स्कूल के मामलात हैं, तो आपकी ज़ात ऑफिस लाइफ में कनेक्ट तो रहती है ना अपनी फैमिली के साथ, तो वो जो कनेक्टिविटी है फैमिली के साथ वो भी ऑफिस लाइफ का हिस्सा ही है ना आपका। और उस ये तो हैं रूटीन के प्लान, और जो अनएक्सपेक्टेड टास्क हैं आपके, उसमें आपके आ जाते हैं गेस्ट के विज़िट आ जाते हैं, बॉस ने कोई इमीडिएटली असाइनमेंट दे दी, वो आपको करना पड़ जाती है, एमरजेंसी आ जाती है खुदा ना खास्ता कोई अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, उसमें फिर आप एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है, ऑफिस का एनवायरनमेंट बड़ा काउंट करता है। अगर चाय अच्छी ना बनी हो तो वो जाके डायरेक्टली हिट करती है मैदे को, ऐसे ही है, और मैदा डायरेक्टली हिट करता है जाके फिर आपके मूड को। ये साइंटिफिक नहीं है, वैसे ही अंदाज़ा है कि आपने इसीलिए देख लगा जो लोग ब्रेन का काम ज़्यादा करते हैं वो या स्मोकर होंगे तो स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे, या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, या चाय ज़्यादा पीते हैं। जिन्होंने ब्रेन यानी मेंटल एनालिसिस का ज़्यादा काम करना हो, थॉट प्रोसेस का, तो आप ये देखिएगा कि जो आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है उसमें अगर आपने अपने मूड को एनर्जेटिक रखना है, तबीयत हशाश बशाश रखनी है, तो टास्क की निगरानी के साथ साथ ये भी देखें कि आप खाते और पीते क्या हैं। अगर आपके खाने पीने में बैलेंस नहीं है डाइट में, तो वो आपकी तबीयत और आपके मूड पे असरअंदाज होता है। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो आमतौर पे डेली प्रोडक्टिविटी में आपको डिस्टर्ब करती हैं। एक तो ऑफिस सेटिंग और स्पेस है, यानी प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपका सीटिंग एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें आप कह लीजिए आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली उसमें प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, या उसमें सिटिंग स्पेस आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो आपके फोकस को डिस्टर्ब करती है। जब आपका फोकस डिस्टर्ब होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। फिर आप काम करना भी चाहते हैं मगर सिटिंग अरेंजमेंट या ऑफिस स्पेस की जो एलोकेशन है आपकी स्पेस की, वो आपको काम करने नहीं देगी। फिर फूड और टी क्वालिटी का मैंने बता दिया। फिर ऑफिस का टेम्परेचर और उसकी कहते हैं हवा की तरोताज़गी, अगर किचन साथ है और वहाँ पे अगर कुछ बन रहा है तो वो पूरे ऑफिस में स्मेल फैल जाती है, तो उसमें फिर आपका जो वर्किंग फोकस है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। जो लोग काम करते हैं लिखने पढ़ने का, जो ऑथर्स हैं मुख्तलिफ, मैं आपको इनायतुल्लाह का नाम सुना आपने, किसी नसीम हजाजी का नाम सुना? ये जो हिस्टोरिकल नावल लिखते हैं, ठीक है ना। अब उनकी आवृत्ति में उनकी एक हैबिट कोट है कि वो जब लिखते थे ना तो जो पंखा चलता था ना उसकी आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो जाती थी। गर्मी में बाज़ का तो वो पंखा बंद कर देते थे कि पंखे के परों के चलने की जो आवाज़ है उनके ख़यालात के फ़्लो और उसकी जो यकसोई है उसको डिस्टर्ब करती है। तो बाज़ का डिपेंडिंग ख़ास तौर पे अकाउंट्स के काम में, एचआर के काम में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम में आपकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको एसी की आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई देती है अपने ख़यालात की आवाज़ से ज़्यादा। तो अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव ना हो तो आपकी प्रोडक्टिव तबीयत वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव करती है। वो काम चाहते हुए भी आप जो स्पीड से करना चाह रहे हैं वो काम स्पीड से नहीं हो सकता। ठीक है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ जॉब रोल्स, अगर आपकी जॉब की क्लैरिटी नहीं है, पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, आपको हर दूसरे दिन नई असाइनमेंट मिल जाती है, तो आपकी तबीयत में, आपके काम में और आपके फ़्लो ऑफ वर्क में यकसोई नहीं पैदा होती। जो स्पीड है आपके काम की वो आपकी कंसंट्रेशन से आती है। और जब डेली बेसिस के ऊपर एक काम असाइन हुआ है और अभी आपने उसको कंप्लीट नहीं किया और आपका एचओडी बोलता है कि आप ये दूसरा काम पकड़ लें और उसको छोड़ दें, तो आपने अपनी पूरी तबीयत को जो फोकस किया होता है उस काम के लिए उसको हटा के फिर आप नए सिरे से दूसरे प्रोजेक्ट की फ़ोकस के लिए शुरू हो जाते हैं।
और फिर पता चलता है कि वो तीसरी असाइनमेंट आ गई है तो दोनों काम छोड़ दें। एंड पे होता क्या है कि वो उनमें से कोई भी काम ठीक नहीं होता, अगर होता भी है तो उसमें वो क्वालिटी नहीं होती जो यकसोई से आपने उसमें डालनी होती। इसलिए जब भी किसी को असाइन करें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेक श्योर कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर है और डेलीगेट करके आप उसको ये देखें कि वो इस दिन में जो काम कर रहा है। आमतौर पे होता है क्या, जब हम किसी एम्प्लॉई को कहते हैं ना कि आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, काम बेचारा वो प्रोडक्टिव ही कर रहा होता है। फ़र्क सिर्फ डिफरेंस होता है कि उसका जो सुपरवाइज़र होता है उसको उससे काम लेना नहीं आता। डेलीगेशन का और सुपरविज़न का इशू होता है। एम्प्लॉई मेहनती है मगर उसको टास्क देने के बाद उसको फॉलोअप रखना और उसकी टास्क की कंप्लीशन तक उसको असिस्ट करना, ये काम नहीं जब होता। और ये काम चेक किए बगैर जब हम उसको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं तो वो बेचारा प्रोडक्टिव होते हुए भी रिजल्ट्स में प्रोडक्टिव नहीं रहता। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है बाज़ का। लैक ऑफ गुड रिलेशनशिप विद बॉस एंड टीम मेंबर्स। आपके टीम मेंबर्स या बॉस के साथ या कोलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप ना हो तो आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है ऑफिस की, उसकी प्रोडक्टिविटी और इफ़ेक्टिविटी वो डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आपका बहुत सारा काम होता है वो दूसरों से कनेक्ट होता है, कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो काम में वो स्पीड पैदा नहीं होगी, क्वालिटी पैदा नहीं होगी और पूरे डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट पैदा नहीं होगा जो आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और फिर एक और इसमें मैंने डाला हुआ है वर्क होम बैलेंस इश्यूज़। घर में कोई परेशानी है और आप दफ्तर में आ गए अगर जहन पूरा घर में ही है, तो ऐसे बहुत सारे मामलात हों जो आपके दफ्तर की ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखते मगर आपकी लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन कर लें कि वो क्या होती है, और पूरे साल का जो मैंने एनालिसिस दिया था दिनों का कि पूरी लाइफ प्लान करें आप। जब आप पूरी लाइफ प्लान करेंगे तो घर का और दफ्तर का जो आपका ताल्लुक़ है, दफ्तर में बैठे हुए घर से जो कनेक्ट हैं या घर में बैठे हुए अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो आप कनेक्ट हैं, इसमें बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि आपने दोनों साइडों पे प्लानिंग की होगी, आपने दोनों की कनेक्टिविटी की प्लानिंग की होगी। अगर सिर्फ ऑफिस लाइफ की प्लानिंग की हुई है ताकि बॉस खुश हो जाए, बाकी एरिया अनप्लान्ड होंगे, जो अनप्लान्ड एरिया हैं वो आपके प्लान्ड एरिया को ख़राब करेंगे। इसलिए ओवरऑल सारी लाइफ की प्लानिंग कर लेंगे तो आपकी तबीयत में ठहराव आ जाएगा, मिजाज भी खुश रहेगा। तो मैंने सिर्फ आज आपको कॉन्सेप्चुअली एक दिन की अहमियत समझाने के लिए थोड़ी सी गुफ्तगू की थी कि वो एक दिन जो 9 to 5 है वो आपकी लाइफ का दिन है, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। और वो आप बड़ी पिक्चर में उसको देखें, इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब कि आप 9 to 5 दफ्तर में आते हैं तो वो दफ्तर की मलकियत है। वो दफ्तर में बैठे हो वो तब भी आप ही की मलकियत है, लाइफ आप ही की है। तो अगर आप अपनी लाइफ की प्लानिंग कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत में अपना फ़न जो है, अपनी सलाहियतें हैं वो सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई टॉक।